Sir, like you have so much of experience in IT and आज 2026 में एक एआई की वजह से लगा लो या अदर फैक्टर्स की वजह से लगा लो, कहीं ना आईटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो रहा है. आई हैव रिसीव लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉट ऑफ सोशल मीडिया थिंग्स. लोगों की जॉब्स, बिजनेसेस लॉस में जा रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं. बड़ी बड़ी कंपनियां, मेटा जैसी कंपनी ने अभी रिसेंटली आई गॉट अ न्यूज़, 8,000 पीपल दे हैव ले ऑफ, और ओरेकल ने भी काफ़ी सारे ले ऑफ करे. जो पर्सन आईटी कंपनी में है, एंड हाउ दे विल सर्वाइव, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट उनके पास होने वाला है, और आज इस सिचुएशन में ये कहाँ तक ये और ज़्यादा सिचुएशन होने वाली, मतलब कहाँ तक ये सिचुएशन जाएगी. जो अभी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, दे आर ले ऑफ, जो अभी बंदे हटा रहे हैं वो बंदे हटा रहे हैं जिससे उनको बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा था. ये हमें एक्चुअली ये फैक्ट है. सो इफ़ आई एम इन बिजनेस आईटी सर्विस, सो आई नो इन आईटी सर्विस हाउ द वर्क इज डूइंग. यस. जैसे पहले क्या होता था कि अगर एक प्रोजेक्ट आता था, ठीक है, हम 100 बंदे भी लगा सकते थे. जी. 100 हेड काउंट्स होते थे. ठीक है, बट आज की डेट में एवरी वन इज़ अवेयर, एंड वो हम लाई नहीं कर सकते क्लाइंट को. दे आर एक्चुअली अवेयर ऑफ दैट. और जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है एआई के साथ, सो दैट इज़ द एक्चुअली मेजर चेंज व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट. ओके. एक जो ट्रैकेबिलिटी होती थी कंपनी की, वो एआई ने इजी कर दी है. सो आई कैन ईजिली जज कि कौन बंदा काम कर रहा है, कौन फ्री बैठा हुआ है. ओके. सो जो आउटपुट है वो ऑन पेपर्स आ चुकी है. सो आई कैन ईजिली जज कि मेरे पास 100 बंदे हैं, 100 में से टॉप परफॉर्मर कौन है. सो मुझे जो बाय रेस्ट ऑफ द 50% जो पीपल हैं जो भी ऑन बोर्ड ऑन डेस्क बैठे हुए हैं, आई डोंट नीड देम. मुझे उनकी जगह एआई से मैं रिप्लेस कर दूंगा. आइदर आई विल हायर द न्यू वंस. ओके. ये जो शिफ्ट हो रहा है, यू विल सी इन आई थिंक 2028 और 30. अभी जो डेटा आया था रिसेंटली, सो यू विल सी दैट आईटी में ग्रोथ होने वाला है अभी. सो द ले ऑफ इज गोइंग ऑन. वो उन बंदों का आ रहा है, दे आर नॉट लाइक डूइंग टू मच फॉर द कंपनी. अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बंदे नालायक थे, बट दे आर गुड, दैट्स वाई दे आर सिटिंग इन दैट कंपनी. सो उनको हायर ही क्यों किया गया था? हायर इसीलिए किया था, दे आर कैपेबल. बट एक्चुअली में दोनों फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी के पास उनको ट्रैक करने का वे नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल. अब ट्रैकिंग करने का वे आ गया है. ठीक है, दे कैन ईजिली जज कि कौन बंदा प्रोडक्टिव है, कौन बंदा प्रोडक्टिव नहीं है. सो दे आर मेकिंग द लिस्ट ऑफ दोज. पहले भी ऐसा होता था, एआई आने से पहले भी ऐसा होता था, बट वो मैनुअली होता था. अच्छा. अभी जो हो रहा है, अभी एआई की वजह से ये शिफ्ट आया है कि वो बल्क में हो रहा है. कि मुझे 1000, मेरे पास 10,000 बंदों की टीम है, तो उसमें से मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कौन बंदे प्रोडक्टिव हैं, कौन नहीं है. सो वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ देम. सो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि ले ऑफ एआई की वजह से इजी इसलिए हो गया ट्रैक करना कि एक्चुअली अगर 1,000 लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें से सारे के सारे टॉप परफॉर्मर नहीं होंगे. एग्जैक्टली. और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ऑनेस्टली स्पीकिंग जिनको तनख्वाह आ रही है, काम से मतलब नहीं है, एग्जैक्टली. और काम कोई और ही करके दे रहा है. काम कोई और करके दे रहा है. अब वो मुश्किल हो रहा है. अब वो मुश्किल हो रहा है. यस. तो लोगों को लग रहा है एआई ने उनकी जॉब रिप्लेस कर दी, एग्जैक्टली. या फिर ओनर के लिए ट्रैक करना हर एक सिंगल एक्टिविटी इजी हो गई है. तो अब उनको पता है कि अगर कंपनी का रेवेन्यू, और सेकंड पॉइंट कहीं ना कहीं आपकी बात से ये भी लगा कि जो क्लाइंट है, यानी जिनके प्रोडक्ट पर वो काम कर रहे हैं, उनको भी ट्रैकिंग इजी हो गई है. उनको पता है कि अब मेरे प्रोजेक्ट में एक्चुअली कितनी इन्वेस्टमेंट या कितनी एक्चुअली कितने रिसोर्स काम करने वाले हैं, और कहाँ पर ह्यूमन चाहिए, कहाँ पर एआई काम कर सकता है. एग्जैक्टली. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा. मेरा फ्रेंड है कनाडा में. सो वो iOS डेवलपर हैं. सो दे आर इन, ही इज़ इन गुड कंपनी. मैं नाम नहीं रिवील करूँगा, बट आई थिंक कि इससे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए किसी को. नो. एक्चुअली क्या हो रहा था कि उनके साथ ऐसा ही था कि दे आर अ पार्ट ऑफ बिग कंपनी. काम आता है इन टीम्स, जैसे आ गया, ठीक है, टास्क असाइन हो गए लिस्ट में. सो दे हैव टू जस्ट कोट दैट कि अच्छा 1 महीने में ये मैं 4 टिकट रिजर्व कर दूंगा.
ठीक है। अब हुआ क्या है कि उनकी कंपनी ने उनको कोडेक्स दे दिया ओके फॉर कोडिंग, ओके, कि उनको सब्सक्रिप्शन दी कि फॉर ईच टीम मेंबर यू कैन यूज द आप ये टूल कोडेक्स लो और इससे और कोडिंग इससे कोडिंग फास्ट करो ओके और यूज इट, दैट्स इट, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बोला है, सो दे प्रोवाइडेड देम कि ये सब्सक्रिप्शन है आपके कोडेक्स की, यूज इट एंड मेक योर प्रोग्रेस बेटर। कौन So- सा टूल बताया आपने? इट इज ओपन एआई कोडेक्स, ओडेस्क कोडेक्स Codex, okay. कोडेक्स Okay, कोडेक्स इज लाइक फॉर कोडिंग फॉर डेवलपर्स। ओके सो क्या हुआ कि उनकी कॉल आई कि भैया ये कैसे करते हैं। सो मैंने उनको बताया कि इसकी CLI आती है, आप किसी भी कर्सर के साथ या किसी भी अपना टूल के साथ EID टूल के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए, जैसे विजुअल कोड के साथ कर लो, एनीथिंग जिसके साथ ये चल जाता है, ठीक है। आप इसको कॉन्फ़िगर करो, अपने गिट के साथ इसको कॉन्फ़िगर करो और यू विल कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट एंड इसको जस्ट कमांड दो कि ये क्या बग है आपका और कहाँ पर ये आपको बताना है इसको। ही विल फाइंड दैट इशू, ही विल रिजॉल्व द इशू। तो आधे घंटे बाद कॉल आया, कहता है यार ये तो मेरी 4 टिकट थी, इसने आधे घंटे में रिजॉल्व कर दी। तो मैं कंपनी को क्या बोलूँ अब कि मैंने तो 1 महीने का टाइम लिया हुआ है। सो वो टेंशन में आ गया। दैट इज द फैक्ट एक्चुअली व्हाट एआई इज डूइंग। ये पॉइंट जब आगे क्लाइंट को पता चलेगा तो ऑफ कोर्स वो कॉस्ट कटिंग करेगा ही करेगा। सो डेफिनेटली क्लाइंट को पता है, इसीलिए उन्होंने कोडेक्स दिया। सो दे आर जस्ट टेस्टिंग द टीम एंड दे आर जस्ट जजिंग कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन नहीं है। जो अभी भी 1 महीने में वो आउटपुट देगा, सो डेफिनेटली ही विल गो। ऑफ कोर्स क्लाइंट को कहीं ना कहीं पता रहेगा। और अब जो 1 महीने तक, जैसे आपने बोला, वो 1 महीने तक उसको टिकट पे काम करते रहते हैं। Exactly. उनको पता है ये तो काम हो गया, बिल्कुल। तो उसी काम को 1 महीने तक कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि वो नकारापंथी लगा लो ऑनेस्टली स्पीकिंग। Honestly. क्योंकि जो काम 8 घंटे में हो रहा है, आप 1 महीने का कोट कर रहे हो, Yes. यू आर चार्जिंग Yes. हाई, यस। तो वो क्लाइंट एक टाइम के बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार नहीं अब हो गया। पहले होता था ये, पहले चलता था, पहले चलता था और ब्लाइंडली चलता था। और काफ़ी कंपनीज में आई हैव ऑल्सो वर्कड कि काम हमारा 10 आवर्स 20 आवर्स का है, बट हमें कंपनीज में कंप्लाइंस है, प्योन है, चाय वाला है, सब है, HR है, इन सब के कॉस्ट निकालने हैं, रेंट है, तो हम उसका 5x 10x एस्टिमेट बना के देते थे। यस। आज वो चीज़ खत्म। आज आप एस्टिमेशन भी AI से ले सकते हो। क्लाइंट यही कर रहे हैं, वो पहले जाते हैं AI पे, अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं। बस एक्चुअली होता क्या कि मेरा आइडिया है, आई नो द आइडिया, आई कैन एक्सप्लोर आइडिया ऑन AI। मैं क्लाउड पे जाऊंगा, मैं वहाँ पर अपना आइडिया शेयर करूंगा उसको, मैं ChatGPT पे जाऊंगा, मैं अपना आइडिया शेयर करूंगा, वो आपको आइडिया रिफाइन करके देगा। जैसे आपका आइडिया रिफाइन हुआ, आपने बोलना कि अच्छा मुझे ये बनाना भी है भाई अब तो आप इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, AI बता देगा भाई डिज़ाइन तो मैं ही बना के दे दूंगा तुझे। कोडिंग जो है कोडेक्स से करवा लीजिए। Codex से बट द थिंग इज कि वहाँ पर भी एक डेवलपर तो चाहिए Developer चाहिए। कि जो आपको एक एक्सपीरियंस बनता, जो आपको एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा।